बांग्लादेश के अंदर जो चुनाव परिणाम आए उसने पूरे दुनिया को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। यूनुस की एक तरीके से जो पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहा था, उसकी बैंड बज गई है। दूसरी तरफ एक ऐसा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है वहां पर जिससे भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन क्या अब मोदी जी उसे अपने इशारे पर चलाएंगे? क्या वो भारत के आगे झुकेगा या फिर चीन के साथ जाता दिखाई देगा? भारत के लिए कैसी है सिचुएशन? हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर जुड़े हुए हैं, ऑपरेशन मेघदूत के हीरो। और क्या ही कहूं सर के बारे में, पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। सर जय हिंद, वंदे मातरम आपको। आदर्श, जय हिंद, वंदे मातरम। सर, बीएनपी की जीत को भारत किस तरीके से देखे? अब वहां पर यूनुस चला गया है और एक नई सरकार बन गई है जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है और अच्छे खासे बहुमत के साथ बनी है सर। आदर्श, पहले तो बांग्लादेश को मुबारकबाद कि उन्होंने वहाँ इलेक्शंस हुए और रेफरेंडम हुआ नहीं हुआ क्या होता है वो बात की बात है। इलेक्शन जरूर हुए, 3/4 तकरीबन बीएनपी ने जीता। पर हम लोगों ने इस पूरे इलेक्शन में अगर आप देखें तो खतरा जो मंडरा रहा है भारत के ऊपर, उसमें कोई खामी नहीं आएगी। क्यों मैं वैसे बोल रहा हूँ कि 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है और खासकर जो बॉर्डर बंगाल और असम के साथ छटा हुआ है, उसमें जमात जीता है। और जो 70 सीटें जमात ने लिए बॉर्डर के साथ लिए, यानी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है मालदा हुआ और उनके सतकीरा हुआ, रंगपुरा हुआ, कुशिता हुआ, ये चाहे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सटे हुए हैं बांग्लादेश के बॉर्डर्स के साथ, खासकर वेस्ट बंगाल और असम, उनमें मुझे लगता है वाकई हमें बहुत बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि जमात उधर जीता है तो एक तरीके से कहेंगे कि ऐसा गठबंधन कि पावर तो सेंटर में बांग्लादेश के बीएनपी ने जीती, जिसको कहा जा सकता है कि वो अमेरिका के सपोर्ट से चलो आगे उधर। पर जो यहाँ पे जो आईएसआई का दखल अंदाजी है, जो जिसके कारण हमें बांग्लादेश के बांग्लादेशियों के वहां से आने की जो परेशानी हमें झेलनी पड़ती है, और जिस प्रकार से हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं क्या होता है, असम में हम देख रहे हैं क्या होता है, किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, ये जो है इसमें कोई खामी नहीं आएगी, बल्कि एक उछाल आएगा। हम लोगों को अपना जो बॉर्डर है उसको फेंस करना पड़ेगा 100%। और अपना यकीन करना पड़ेगा कि ये जो जमात आया है, जमात मतलब आईएसआई, आप ये समझिएगा, जमात मतलब आईएसआई पाकिस्तान, और पाकिस्तान और आईएसआई और जमात एक मुखौटा जो बांग्लादेश के अंदर है इनका, वो सब हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ वो जीत गए हैं। तो जरूर बीएनपी जीता है, बस बीएनपी कहाँ जीता है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बीच में, जहाँ पे अच्छे रिश्ते होने बहुत जरूरी है। पर हम लोगों को परेशानी कहाँ होती है? बॉर्डर के ऊपर होती है, जहाँ से लगातार इन्फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ पे मदरसे बन रहे हैं, जहाँ पे तरह तरह के मतलब रेडिकलाइजेशन होने का खतरा है, जहाँ से इलिसिट मतलब जो करेंसी है वो आती है, ड्रग्स आते हैं। और आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगा उनका कहना कि बाबरी से उठ करके हम वहां पहुंच जाएंगे, वहां पे मस्जिद बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो सोच वाले लोग हैं, ये जीते हैं बांग्लादेश के और भारत के बॉर्डर के साथ। तो क्योंकि शादियां इधर उधर होती हैं, अगर वहां के लोग इधर आकर के और हिंदू वहां से पलायन करता रहेगा तो धीरे धीरे दिक्कतें आएंगी। तो मुझे लगता है जरूर मुबारकबाद बांग्लादेश को और बीएनपी को, क्योंकि बीएनपी चाहता है, और तारिक रहमान जो पुरानी खालिदा जिया के लड़के हैं और जिया रहमान के लड़के हैं, उन्होंने दोनों ने, उनके माताजी पिताजी ने बांग्लादेश में काफी सालों तक राज किया है, तो जानते हैं। प्लस बाहर रहे तकरीबन 15 साल से वो अमेरिका में रहे हैं। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, कम से कम लोकतंत्र आएगा। तो जो यूनुस के साथ जो तरीके से एक अपने जो खट्टास में पड़ गए थे संबंध दोनों देशों के बीच में, क्योंकि वो तो खुलेआम जमात के साथ थे, तो मैं कहूंगा यूनुस जीत गया कहाँ पे? बॉर्डर के साथ साथ, और अंदरूनी किसको दे दिया? बीएनपी को दे दिया। तो एक तरह का एक मैं कहूंगा एक बड़ा एक मोलोटोव कॉकटेल बोलते हैं, एक बहुत ही जबरदस्त और मैं कहूंगा एक खतरे वाली घंटी है, जो हम लोगों ने थोड़ा सतर्क रहना है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे होंगे और बांग्लादेश
इस तरह की हरकतें नहीं करेगा और हमारे जो बंगाल में लोग रहते हैं, हमारे लोग जो आसाम में रहते हैं, वो इसको देख रहे होंगे और समझेंगे कि उन्होंने भी अपने मुल्क में रह कर के प्रदेशों में रह कर के किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से यकीन करना है कि उस तरह के जो जिहादी इन्फ्लुएंस है, वो ना आए क्योंकि हमारे मुसलमान जो हैं, वो एक अलग किस्म के मुसलमान हैं, बहुत अच्छे मुसलमान हैं। हमारे यहाँ के लोग अच्छी सोच रखते हैं, पर वो जो जिहादी सोच के उस पार हैं, वो अच्छी सोच नहीं रखते हैं, तो हम लोगों को अपने मुसलमानों को सँभालना पड़ेगा, अपने मुसलमानों को इनसे दूर रखना पड़ेगा, अपनी आबादी को सँभालना पड़ेगा, अपनी आबादी को यकीन करना पड़ेगा कि उस तरह का से कोई बैड इन्फ्लुएंस ना हो। आदर्श। मतलब जो बात मैं समझ पा रहा हूं सर कि बांग्लादेश तो हो गया, लेकिन असली नजर बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई है। बंगाल के इलेक्शन ये डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि किस तरीके से वहां जमात का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि आप बता रहे बॉर्डर एरियाज में जमात का जीतना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन जो यूनुस और कुछ कट्टरपंथी जिहादी लोग बांग्लादेश के अंदर जो लीडर थे खासतौर पर, वो चिकन नेक कॉरिडोर की बहुत धमकियां दे रहे थे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहे थे। अब क्या अभी भी कोई ऐसी खतरे की घंटी है? वैसे तो ये हर बात जानता है कि बांग्लादेश 94-96% भारत से ही घिरा हुआ है। एक गलती फिर मोदी जी ढाका में ही जाकर डिनर करवाएंगे फिर हिंदुस्तानियों का। देखिएगा 4096 किलोमीटर की बॉर्डर में तकरीबन सिर्फ 200 किलोमीटर का ही बॉर्डर म्यांमार के साथ है। उस वहां पर तो बीएनपी जीता है, तो वहां पे अपने चिटागोंग के एरिया में, खुलना के एरिया में उनको दिक्कत नहीं है। पर जो मालदा का रीजन है जो हमारे साथ छटा हुआ है, जहां से सबसे ज्यादा तकलीफ भारत को होती है और वो अपने लोग ढकेलने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है ये वक्त है कि बंगाल के जो अपने लोग हैं, आसाम में जो अपने लोग हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे देखते हैं, क्या वो उस जिहादी माइंडसेट से प्रभावित होते हैं या उनको एक तरीके से जवाब देते हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं, हमारे लिए हम सब भारतीय हैं और चाहे हमारा मजहब कोई भी हो, हम सबसे पहले भारतीय हैं। वो ये जो चुनाव होंगे अपने यहाँ पे बंगाल में, आसाम में, ये लाइन अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे यहाँ के लोग इस सोच को लेकर के अब हम सब भारतीय हैं करके वोटिंग होती है, तो मुझे लगता है भारत का विन विन सिचुएशन है। अगर हमारे यहाँ बीच में भी अगर ऐसे कोई लोग तत्व हैं जो इस सोच से भिन्नता रखते हैं और उनकी सोच इस सोच से नहीं मिलती है और वो वहां उस लोग के जमात के साथ मिल करके अगर उग्रवाद और आतंकवाद भारत में फैलाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो वाकई जैसे आपने बिल्कुल ठीक शब्द इस्तेमाल किया, ये खतरे की घंटी बज चुकी है और हम लोगों को सतर्क रहना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे बांग्लादेश में जरूर चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के लिए उनको मुबारकबाद, पर हमारे लिए सतर्कता। यस। आदर। बिल्कुल सर, जिस तरीके से मैं आपकी बातों को समझ पाया और पूरा देश समझ पा रहा है कि कैसे जमात की बॉर्डर एरियाज में जीत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हालांकि भारत और क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी सेवाएं दी हैं, ये बात हर कोई अच्छे से जानता है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को क्या हश्र होता है, क्या हाल होता है। लेकिन सर, अब इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात आती है। इस इलेक्शन को जिस तरीके से इलेक्शन हुए, हालांकि कई जगह ऐसी खबरें भी आई कि बिना वोटिंग के ही सारी चीजें हो गई। अब यूनुस की ताकत क्या बची है? यूनुस क्या करेगा? अभी तक तो गद्दी संभाल रहा था, अब उसका क्या होगा? देखिएगा यूनुस तो अमेरिका का ही एक पिट्ठू था। अमेरिका ही क्लिंटन के साथ खड़ा हुआ और बार बार ये कह रहा था कि वो तो धन्यवाद दे रहा था अमेरिका को कि बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक कार्यवाहिक एक सीईओ बनाया बांग्लादेश का। लेकिन और तारिक रहमान भी वहीं से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ये रिमोट कंट्रोल करेगा, पर जरूर इसका इन्फ्लुएंस होगा। और जमात जो है, मुझे खतरा और जो एक तरीके से मुझे सतर्क रहना बहुत जरूरी है, वो है जमात, क्योंकि जमात पाकिस्तान के से मिली हुई है, आईएसआई का उसमें इन्फ्लुएंस है। और आप देख रहे हैं, मुझे लगता है जैसे एक गठबंधन था कि बॉर्डर में आप हमारे साथ नहीं टक्कर लेंगे, हम अंदरूनी हम आपको छोड़ देते हैं। अब मकसद आईएसआई और पाकिस्तान और यूनुस का है, अगर भारतीय के खिलाफ उनकी सोच है तो वो सोच में वो सफल हो गए, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये कहूंगा उनकी सोच सफलता लाई है, क्योंकि हमारे बॉर्डर के साथ अगर यहाँ पे बीएनपी जीतती
क्यों अवामी लीग तो भाग ले ही नहीं रही थी। अगर जीतती है तो मुझे लगता है कि वाकई हो सकता है यहाँ पे शायद अच्छे दिन आएंगे। तो अब नहीं लगता है मुझे अच्छे दिन आएंगे। अब मुझे लगता है पाकिस्तान और भी दखलंदाजी करेगा, और हमारे यहाँ पे जो लोग रहते हैं और वो उनके साथ मिल करके अगर इस तरह की मैं कहूँगा कि उग्रवादी गतियों में अगर भाग लेते हैं तो हमें सोचना होगा। बंगाल के खासकर वोटर जो हैं, आसाम के खासकर जो वोटर हैं, उन्हें तो वाकई अब अपने वोटिंग से ही साबित करना होगा कि क्या सब भारतीय सोच है या भारत के बरखिलाफ उनके से ज्यादा वो प्रभावित हो रहे हैं। ये मुझे लगता है अपने इलेक्शन दर्शाएंगे। उम्मीद करता हूं कि भारतीय जो है वो मौका नहीं देंगे हम लोगों को कि इस तरह की कार्रवाई करें। तो जो भारतीय सोच नहीं रखते हैं जरूर उनको दिक्कत होगी, और भारत के अंदर, और भारत को भी उन जो तर्क वितर्क और इस तरह के सोच वाले लोग हैं, मेरे को तो लगता है बहुत हम लोगों को गौर से देखना होगा। खुशी नहीं मना सकते हम लोग ये सोच करके कि बांग्लादेश में इलेक्शन हो गए, बांग्लादेश में बीएनपी जीत के क्या आ गया, इसके पिताजी तो राष्ट्रपति रहे, इसकी माताजी तो प्रधानमंत्री रही, और ये उनका लड़का है। बीएनपी तो हर हमेशा भारत विरोधी था, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो बॉर्डर है इतने लंबे, तो दोनों लोगों के बीच में क्या रिश्ते रहते हैं वो बहुत जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी है कि 1905 से लेकर के आज तक जो भी हुआ है, हो रहा है, और हम लोग जो देख रहे हैं 1905 के बाद 1946 डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे होकर के आबादी बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी मतलब लगातार घटती जा रही है, और हमारे यहाँ आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। ये सबको देखते हुए मुझे लगता है हमें थोड़ा सतर्क रहना निहायत जरूरी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर बांग्लादेश अपने ही देश को लेकर के संभाल ले और अच्छा करे, बहुत अच्छी बात है, हमारी मुबारकबाद उन सबको। लेकिन भारत में हम लोगों को सतर्क रहना निहायत जरूरी होगा, ऐसे मुझे लगता है। आदर्श, मैं सोच सकता हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ मैं कहने के लिए तैयार हूँ, मैं गलत सोच रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी सोच गलत हो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा माफी मांगने में कि मेरी सोच गलत थी। अगर आने वाले दिन में वाकई अगर जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, लेकिन कुल मिला के सर ये बात तो अच्छे से हर कोई जानता है कि चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, इनकी फौज की औकात नहीं है कि हमारे सामने खड़ी हो जाए। लेकिन दूसरा रास्ता जो आप कह रहे हैं कि उग्रवादियों के जरिए से, घुसपैठियों के जरिए से, बांग्लादेश का सहारा लेकर आतंकवादियों की सप्लाई के जरिए से, इस तरीके से भारत के अंदर अशांति करने का या फिर शांत माहौल को खराब करने का प्रयास ये लोग कर सकते हैं। लेकिन सर क्या चिकन नेक कॉरिडोर पर भी कोई खतरा होगा इसके आने से, या फिर उसकी तरफ कोई दिक्कत की बात नहीं? देखिएगा, जहां तक फौज का सवाल है, जहां तक अपने प्रभुता का सवाल है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी का भारत का सवाल, कोई खतरे की बात नहीं। कोई किसी की हिम्मत नहीं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर चाहे हमारा 200 किलोमीटर चाहे 22 किलोमीटर है या ये है, सब कोई चिंता की बात नहीं है। और हम लोगों की सोच है अंडरग्राउंड से हम रेलवे ले जाएंगे, उस पार ले जाएंगे। देखिएगा, जहां तक सतर्कता की बात है, जहां हम एक दो पड़ोसी हैं, अगर मैं बाहर जाता हूँ अपने घर की चाबी आपको दे करके जाता हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा आता है तो ये चाबी दे देना उसको, तो मेरा भरोसा है आपके ऊपर। क्या मैं वो करने को तैयार हूँ? क्या वो भरोसा मेरे को बांग्लादेश के ऊपर है? क्या बांग्लादेश को मेरे ऊपर है? अगर दोनों देशों के जो लोग हैं, अगर उन पे भरोसा नहीं है और मजहब के ऊपर बटे हुए हैं, और मजहब को लेकर के अभी शुरुआत भी नहीं, जमात जीता भी नहीं, उससे पहले बाबरी मस्जिद हम मालदा में बनाएंगे और इधर बनाएंगे उधर बनाएंगे, बनाने कहने की बातें शुरू हो जाती है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देश नहीं, मजहब ऊंचा है। मजहब जरूर है, अब मजहब जो है वो अपने लिए है, प्राइवेट है, घर के अंदर है। तो मेरा खुदा के ऊपर भरोसा है, मेरा भगवान के ऊपर भरोसा है, मेरा जीसस के ऊपर भरोसा है। वो सब अच्छा है और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी जानता नहीं है आगे पीछे क्या होएगा, तो उसने अपने सब पावर ही हैज टू ट्रस्ट। लेकिन कोई ऐसी ताकतें जो
जिनकी सोच ऐसी हो कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो फिर वो कहीं गलत ही रास्ते पे जा रहे हैं और उनको हम ठिकाने में लगाना भी जानते हैं और ठिकाने लगाएंगे भी, इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर भारत की संप्रभुता पे आँच आने नहीं देंगे, अगर आँच लाने की कोई कोशिश करता है, उनको छोड़ेंगे भी नहीं। ये मैं आपको कह सकता हूँ, जब मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो बहुत बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे को तो ज़्यादा साल नहीं जीना है, लेकिन ये जो भावना है, ये मैं कहता हूँ आदर्श, आप जैसे जितने जवान लोग हैं और जितने हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं, उनमें मेरे से भी ज़्यादा है। मेरे से भी ज़्यादा ये भावना है कि ये देश मेरा है और इस देश पे कोई आँच नहीं आने देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी के देश की कोई भी भूमि नहीं चाहते हैं। हम अपने देश से बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, पर हमारे देश के ऊपर अगर कोई गलत आँख उठा कर के देखता है, तो फिर हम आँख निकालना भी जानते हैं और हम जानते हैं कि हमने क्या करना है। तो यही सोच बिल्कुल। रहनी चाहिए और हाँ। मुझे लगता है इस सोच से ही हम आगे अगर मैंने जैसे कहा, वो समय होना चाहिए कि मेरे को एक आप मेरे पड़ोसी हैं, आपके घर में मैं चाबी रखने की मेरे में वो फेथ, ट्रस्ट, होप और विश्वास जो है वो होना चाहिए। तो दोनों देशों के बीच में जो विश्वास है वो बहुत ज़रूरी है और विश्वास दोनों, क्योंकि एक जैसे बोलते हैं, एक जैसे खाते हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे तकरीबन परंपरा है, मज़हब अलग हो सकते हैं, पर तकरीबन ब बंगाली भाषा जो है वो इनको एक बाँध के रखती है। तो अगर भाषा को बाँध के रखना और दोस्ती रखने में बहुत अच्छा होगा, बनिस्बत एक-दूसरे से दुश्मनी या पीठ पीछे छुरी घोंपने की अगर कोशिश की किसी ने, तो जवाब तो दिया जाएगा। हुँ। हाँ, बिल्कुल सर, मैं आपकी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। यही बात हर हम लोग भी लगातार सर क्योंकि कहते हैं कि देश सबसे पहले है। मस्जिद भारत में लाखों हैं, लेकिन समझ नहीं आता मस्जिद से कोई परेशानी थोड़ी ना है। बाबरी से दिक्कत है। अरे भाई बाबर का नाम लेकर आपको मस्जिद क्यों बनानी है? क्योंकि आपकी साजिश है कि देश का माहौल खराब किया जाए और इसी तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन सर अभी तक ये देखने को मिला है कि जो भी बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनता है, वो ज़्यादातर सबसे पहले भारत आता है। क्या तारिक रहमान भी ऐसा ही करेगा? क्या वो आके मोदी जी से मुलाकात करेगा या फिर यूनुस ने जो सेट कर दिया था, सबसे पहले चीन जाना, कुछ वैसा ही होगा? ये भी चीन का पिट्ठू बनेगा? देखिए, रहमान के साथ अपने फॉरेन मिनिस्टर ने भी मिले हैं, जब गए थे, हुँ, जब उनकी माताजी गुज़र गई थी, खालिदा ज़िया। तो ऐसे नहीं, देखिएगा, संबंध जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तारिक एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आफ्टर ऑल वो जनरल का बेटा है और प्रधानमंत्री उनकी माँ रही हैं, तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है। परिवार अच्छा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन सवाल ये है, वो उनके एडवाइजर्स कैसे हैं? वो कौन-सी जो तत्व हैं जो उनके ऊपर एक दबाव डालते हैं कि भारत के बरखिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये बार-बार अगर यूनुस जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज के साथ जाकर के मिलना, उनको किताब देना, ग्रेटर बांग्लादेश करके अगर इस तरह की बातचीत करते हैं, तो मुझे लगता है ठीक है, आपको आपकी जीत मुबारक, आप अपने घर में जश्न मनाइए, हमारे को क्या लेना-देना है? हमें कोई लेना-देना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जश्न में अगर मैं भाग लूँ, तो मुझे भी हुँ, आपके ऊपर विश्वास और भरोसा होना चाहिए और आपको भी लगना चाहिए मैं जश्न में अपने दिल से भाग लेता हूँ। मेरे दिल और दिमाग दोनों आपके साथ है। तो आपकी करनी और कहनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आपकी अगर करनी अलग है, आप बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो फिर वो तो गलत होगा। और मुझे लगता है आज के तारीख में अभी तक कम से कम मैं कहूँगा कि वो आज़ादी से लेकर के आज तक, मैं को यह कहूँगा 1905 से लेकर के आज तक कहीं न कहीं पर एक थोड़ा-सा प्रश्न चिन्ह ज़रूर है कि मज़हब के तौर पर और मज़हब के को लेकर के जो बँटवारा हुआ है, उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ है और मुझे लगता है, क्योंकि आप 1905 देख लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे देख लीजिएगा, उसके बाद बांग्लादेश में हम लोगों ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिल कर के, मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत की फ़ौज ने जीता। भारत की फ़ौज ने हुँ, मुक्ति बाहिनी के साथ मिल करके बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, उसपे हमने अपनी जान गँवाई, हमने अपनी जान के कुर्बानियाँ दी। लेकिन मकसद ये है, हम ये भी नहीं कहना चाहते कि हमने आपके लिए कुछ किया। लेकिन ये मानसिकता लेकर के पाकिस्तान की जमात-ए-इस्लामी जो है, उसकी जो मानसिकता है, एक कट्टर मानसिकता है, हिंदुस्तान के बरखिलाफ की मानसिकता है और वो खुलेआम दिखती है। वो तो ऐसा इंसान है जिसके 2 सींग दिख रहे हैं आपको।
अगर आप ये सोचते हो उसके सींग आ गए हैं, वो आपको मारने के लिए नहीं है, तो हम तो फिर गलतफहमी में हैं। उसके तो सींग दिख रहे हैं हमको कि वो मारेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो हम लोगों ने हम्म। सतर्क रहना है और यकीन करना है कि उसके सींग बिल्कुल ब्लंट हो जाने चाहिए और वो तभी हो सकते हैं जब बांग्लादेश की सरकार क्या सोचती है कि अगर वो सोचे नहीं जी हमारे को तो उनसे कोई लेना-देना ही नहीं है, वो तो जमात है, अब वो तो बॉर्डर इलाके में वो मालिक हैं, वो क्या करते हैं हमारा तो चलता ही नहीं है। तो ये तो फिर एक दोहरी नीति हो जाएगा कि एक तरफ एक बीएनपी की सरकार और दूसरी तरफ जमात-ए-इस्लामी विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, आईएसआई वो अपना चला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? मुझे लगता है हमें सतर्क रहना निहायत ज़रूरी है आदर्श और जश्न में भाग लेने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन पीठ पीछे अगर छुरा घोंपे तो मैं तो छोड़ूँगा नहीं। मैं तो छोड़ूँगा नहीं क्योंकि पीठ पीछे छुरा घोंपना नहीं है। अगर घोंपने की कोशिश की तो हम जानते हैं, हम लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है, सब कोई जानता है। वो भी जानते हैं। वो मेरे को सुनेंगे वो बोले हम कोई किसी से कम है क्या? बिल्कुल, मैं कहता हूँ हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, उम्मीद करते हैं आप हमको मौका नहीं देंगे। हम तो कहते हैं हमें मौका नहीं देना आप। आप अपना घर है, आपका घर है, आप सँभालिएगा, अच्छा रहेगा। हमारे साथ रह करके आपको फ़ायदा होगा, हमें आपके साथ अच्छा रह करके हमें फ़ायदा होएगा। दोनों देश एक साथ मिल कर के रहेंगे, खाएँगे, पिएँगे, दोनों को फ़ायदा होएगा। वो सोच होनी चाहिए, ना कि नुकसान पहुँचाना, उग्रवाद पहुँचाना, मज़हब के तौर पर लोगों को कन्वर्ट करना या फिर गलत काम करना, ये तो फिर ये ठीक नहीं होएगा। ऐसे मेरे को लगता है, जिसके लिए मुझे उम्मीद है कि बंगाल के लोग और असम के लोग और जितने भी हैं, वो सब इस बात को थोड़ा जानेंगे और यकीन करेंगे कि भारत के ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। हमें बांग्लादेश के ऊपर ये चाहे हमारा चिकन कॉरिडोर कैसा भी हो, हम उसको चौड़ा नहीं कर हम्म। रहे हैं। हमें मालूम है जितना है, हम जानते हैं उसको कैसे सँभालना है, हम सँभालेंगे और हम हमारे पास सारे बहुत आले हैं, बहुत तरीके हैं सँभालने के। हमें वहाँ पे कोई चिकन कॉरिडोर को हमने कोई राइनोसोरस का कॉरिडोर नहीं बनाना है। तो वो जैसे है वैसे ही है। बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश के ऊपर आँच नहीं आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है भारत भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने कुछ किया तो छोड़ेंगे तो नहीं हम, ये भी मुझे पूरी उम्मीद है। पर इतना कहने के बाद मैं कहूँगा कि बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए और उम्मीद करते हैं क्योंकि जमात-ए-इस्लामी अभी से ही आरोप लगा रहा है जिन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट किए कि वो कई सीटों पर जीत सकते थे और कई सीटों पे शायद मैनिपुलेशन हुआ है। उनको 70 नहीं उनको बहुत ज़्यादा सीटें मिल सकती थी। बीएनपी को कम सीटें मिली हैं ज़्यादा मिली हैं या उसपे धांधलबाज़ी है, चलो उनकी अंदरूनी बात है। लेकिन ये ज़रूर खतरे की घंटी है क्योंकि वो बॉर्डर के साथ आए। अगर बीच में जीतते, ढाका के आस-पास जीतते, तो मैं मानता कि भाई चलो वहाँ पे इन्फ्लुएंस था, इतना सारा कुछ जो हुआ ढाका के आस-पास ही हुआ और वहाँ पे लोग जमात क्या है, वहाँ पे लोग नहीं चाहते। वहाँ के बांग्लादेश की औरतें जो हैं वो समझती हैं इस बात को कि सरकार हम्म। कौन चलाना किसने चलानी चाहिए और ये जो कट्टरपंथी सोच है इसको किस तरीके से सरकार से दूर रखनी चाहिए। पर बांग्लादेश ने तो जिस तरीके से वोट किया है या वोट पाया है या पाकिस्तान ने मदद की है या आईएसआई ने हथकंडा अपनाया है, तो ये तो जिस तरीके से आप देखो नक्शा देखो आप खुद ही समझ जाओगे कि कहाँ पे जमात जीता है और कहाँ पे बीएनपी जीता है। या सर क्योंकि आपने मुझे समय इतना ही दिया था, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर एक छोटे से सवाल का आप जवाब दे पाएँ आखिर में, तो बहुत कृपा हमारे दर्शकों के लिए भी होगी। मैं ये समझना चाह रहा था कि सर अमेरिका का क्या रोल रहेगा? क्योंकि इलेक्शन से पहले ही खबरें ऐसी आई कि अमेरिका और चीन दोनों से डील होने की कोशिशें हुई। बे ऑफ बंगाल पर भी नज़र है, तो अमेरिका का क्या इन्वॉल्वमेंट होने वाला है? क्या अमेरिका छोड़ देगा अब इसे आसानी से? नहीं, देखिएगा अमेरिका हर हमेशा बांग्लादेश के अंदर इन्फ्लुएंस चाहेगा और बांग्लादेश भी चाहे चीन ने तकरीबन 40 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट चीन का है। आज की तारीख में जी। बांग्लादेश के अंदर जहाँ सड़कें बन रही हैं, रेलवे लाइन बन रही हैं, पावर ये वो इधर-उधर टेक्सटाइल में है, इसमें कोई शक नहीं 40 अरब। हमारा भी तकरीबन 20 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर है, इसमें भी कोई शक नहीं। पर अमेरिका ज़रूर चाहेगा कि उसका जो है रोल और अगर तारिक रहमान आए हैं, अमेरिका में इतने साल रहे हैं, वहाँ से उठ कर के इधर आए हैं और वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कहीं न कहीं साफ दर्शाता है कि अमेरिका ज़रूर है ना
their pound of flesh जिसे बोलते हैं, ये कहीं न कहीं पे वो अपना दबदबा, अपना वर्चस्व नहीं खोएँगे और चीन को उस जी, तरीके से जिस तरीके से वो सोचता है कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर के कुछ कर सकता है, अमेरिका नहीं मानेगा। तो अमेरिका म्यांमार में भी नहीं छोड़ेगा, ये बांग्लादेश के भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो आइलैंड्स हैं वो तो बांग्लादेश से लेकर के रहेगा या कहीं न कहीं उसका हाँ। इंटरेस्ट ज़रूर रहेगा। लेकिन ब अमेरिका, आप यकीनन मानिएगा कि चीन को अपनी मनमानी बांग्लादेश के अंदर नहीं करने देगा। हाँ, सर बस एक लाइन में या बता दीजिए शेख हसीना की एंट्री संभव है बांग्लादेश में? वो चाहे दोनों शेख हसीना और खालिदा जिया के संबंध जैसे भी हों, अच्छे थे। मैं ये कहूँगा ऐसे नहीं हाँ, है कि बातचीत नहीं करते थे, तो अच्छे थे। पर मुझे अब मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा होगा अगर बांग्लादेश के अंदर माहौल ऐसा पैदा होता है कि शेख हसीना जी का कम से कम स्वागत नहीं तो कम से कम उनकी ज़िंदगी के ऊपर आँच ना आए। अगर उनकी ज़िंदगी के ऊपर खतरा है, तो मुझे नहीं लगता है शेख हसीना जी ने भारत छोड़ना चाहिए या वो कहीं और किसी देश में अगर जाना चाहती है, जा सकती हैं, भारत में रहना चाहती है, यहाँ पे रह सकती हैं। पर मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि हमने खुद उनके परिवार को मरते हुए देखा है और इन्होंने ही मारा है। तो मुझे नहीं लगता है कि शेख हसीना इतने आसानी से जा पाएँगी क्योंकि अभी भी अ, प्रश्न चिन्ह कई जगह पे होंगे बांग्लादेश के अंदर, उनको लेकर। हाँ। थैंक यू सो मच आगे सर, थैंक यू सो मच सर। आप जुड़े, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। लेकिन दर्शकों बस मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा सर की बात पर, क्योंकि सर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर नज़र उठाई भारत की तरफ, तो भारत छोड़ेगा नहीं। भारत अच्छे से जानता है कि ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है ना, फिर कैसे चिकन डिनर किया जाए। मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक उसमें कि ढाका में बैठकर कैसे डिनर किया जाए, ये भी अच्छे से जानते हैं। और भारत की शक्ति, बीएनपी की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप जैसे सर की बात से अगर आप सहमत हैं, तो कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम ज़रूर लिखना और इस वीडियो को ज़्यादा-ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद सर। एक बार फिर से शुक्रिया आपका जय हमारे साथ हिंद जुड़ने के और लिए। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत के लिए उनको मुबारक और उम्मीद करते हैं दोनों देशों के बीच संबंध जो है अच्छे हों। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।